नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूं। कल किए हुए वादे के सापेक्ष मैंने आपसे कल वादा किया था कि हम नवीन विषय पे आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। आप उसी ज्ञानवर्धनता विषय के साथ में मैं लगातार आपके साथ में जुड़ा ही रहता हूं। आज एक और नवीन विषय है। आज विषय पे हम लोग शामिल होने से पहले, हम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे आज मध्य में हैं पूज्य गुरुदेव श्री सादीराम शर्मा जी, प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज लड़ाना। इसी के सापेक्ष हम मेरे परम मित्र तहसीलदार साहब हैं जो नकुड़ तहसील सहारनपुर जनपद से चल के आए हैं, श्री प्रवीण कुमार शर्मा जी हमारे मध्य में हैं। और मैं लगातार आपके विषय साथ साथ रहता ही हूँ। शर्मा जी हैं, विजय हमारे हैं, एडवोकेट हैं। तो लगातार स्थिति को अब मैं आपको विषय पे अवगत करा दूँ। विषय एक्चुअल में जो मूलभूत है, अभी कल ही एक गुरुजी एक आदेश पारित किया है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने। उसने कहा है कुछ मैक्सिमम स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ सिविल की प्रक्रिया है, सिविल के मुकदमे वगैरह शुरू होते हैं और उसमें जो ज्यादा पैसे वाली आर्थिक रूप से सुदृढ़शाली कोई पक्ष होता है तो वो पुलिस को प्रभावित करके उससे उस गरीब तबके के व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज करा देता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं, यहाँ भी चल रहे हैं बहुत सारे। सिकंदराबाद तहसील हमारे पास भी मुकदमे हैं सिकंदराबाद कोतवाली के। तो लगातार ऐसे मामलों में देखा गया है। तो अब तक जो रूलिंग्स वगैरह आती थी, जो लगातार मैं बता रहा था, तो वो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधान थे कि उन्होंने ये कहा था कि सिविल प्रक्रिया या नागरिक विवादों में पुलिस का हस्तक्षेप मान्य नहीं है। लेकिन एक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सामने एक बरेली विकास प्राधिकरण का एक मैटर सामने आता है और बरेली विकास प्राधिकरण में जो मामला था उसमें जब वो माननीय उच्च न्यायालय में गया, वो विषय क्या था कि विषय तो सिविल का डिस्प्यूट था, लेकिन उन्होंने हठधर्मिता के सापेक्ष एक पक्ष ने प्राइवेट पक्षकारों पे एफआईआर दर्ज करा दिया थाना में। तो 420 67 68 71 तुरंत एफआईआर दर्ज, चार्जशीट सब सबमिट हो जाता है। तो वो उसको एफआईआर को केस कराने के लिए एक जो पीड़ित पक्ष था वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाता है। तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में मंजू रानी चौहान है एक वहां पे न्यायमूर्ति। तो उनकी अदालत में जब मामला पहुंचता है तो उन्होंने पूरा उसको मामले को देखा और उन्होंने खुद लिखा उन्होंने कि सिविल मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज कराना ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ये बहुत बड़ा विषय लिखा उन्होंने कि सिविल मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज कराना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, लेकिन हो रहा है। तो ऐसी ये रूलिंग, ऐसा जो विधान उन्होंने तैयार किया, वो तैयार किया रमनदीप सिंह व 2 अन्य वर्सेस स्टेट एवं एक सेकंड और था मुनीश चंद मिश्रा व अरविंदर सिंह एवं 2 अन्य वर्सेस स्टेट में। तो इन्होंने जो ये थाना इज्जत नगर बरेली पड़ता है तो वहां का मामला था। तो उसमें जो विधान पारित किया है, तो मेरे विचार से जितने भी सब लोग सुन रहे होंगे, यदि किसी भी भाई का, पीड़ित का, पसे या विद्वान अधिवक्ता बंधु के यहाँ कोई ऐसा मामला आता है तो वो निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे कि सिविल प्रक्रिया यदि चल रही है तो उसके सापेक्ष कोई भी आपराधिक मुकदमा उस व्यक्ति पे दर्ज नहीं होगा उसके सापेक्ष। तो निश्चित रूप से सबको समझ में आया होगा। लेकिन आज जो हमारा मोटिव है, आज हम चूंकि हम लगातार आपके समक्ष रहते ही हैं, तो आज हमारे जो मध्य में नकुड़ तहसील से हमारे तहसीलदार साहब सहारनपुर जनपद से चल के आए प्रवीण शर्मा जी, तो आज मैं उनसे विनम्र अनुग्रह करना चाहूँगा कि जो सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी जितनी भी योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं जो पल्लवित पोषित करने में जो भी कमजोरी महसूस हो रही है, किसी को पीड़ा उठानी पड़ रही है, और लेकिन उस सरकार द्वारा केवल जो संचालित व्यवस्था है उसका ज्ञानाभाव के कारण उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको कैसे लाभ लिया जा सकता है, कौन कौन सी जानकारी, कौन कौन से लाभ हैं, योजनाएं हैं, उसके विषय में हमारे तहसीलदार साहब हमारे मध्य में हैं जो आपको बताने का प्रयास करेंगे। सरकार द्वारा बहुत सी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जरूरतमंद जिन्हें लाभ वास्तव में मिलना चाहिए, वो वंचित रह जाते हैं। वैसे सुशासन सप्ताह के अंतर्गत हमारे यहाँ 24 तारीख तक कई जगह एक खुले में पंचायतें की गई, सभा के आयोजन किए गए। ऐसे ही इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा योजना हमारी तहसील के माध्यम से भी दी जाती हैं। तहसीलों में लेखपाल सबसे छोटी कड़ी होती है। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, किसान दुर्घटना कल्याण बीमा योजना है, इसमें एक्सीडेंट वाले तो होते हैं, एक्सीडेंट के साथ साथ सांप सर्पदंश बोलते हैं, सांप का काटना बोलते हैं से, और पानी में डूबना, किसी भी
खेती का कार्य कर रहे हैं, थ्रेसर में काम करते हैं तो आदमी मर जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में सरकार लाभ देती है। तो इसमें सबसे पहले जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो आदमी मर जाता है तो उसका पंचनामा, पोस्टमार्टम, FIR, ये 3 चीज़ मस्ट होती हैं। इन कागज़ों को इकट्ठा करके सबसे पहले उसके पब्लिक के वारसान नाम दर्ज कराते हैं। नाम दर्ज कराने के बाद फिर सभी ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके उसके लेखपाल के पास जाते हैं। लेखपाल हमारे यहाँ किसी शुल्क के, बिना सुविधा शुल्क के, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क इसका आवेदन ऑनलाइन करा देते हैं। इसमें किसी भी किसान दुर्घटना योजना में जो व्यक्ति खत्म हो जाता है उसके वारसान को, जो पात्रता की श्रेणी में आता है, या पत्नी अप्लाई करे या उसका कोई विधिक वारिस आवेदन करेगा, उसको 5 लाख रुपए दिए जाने के प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति नदी या तालाब में नदी में बह जाता है डूब के, तो वहाँ पर पंचनामा वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही हो जाता है। और एक शर्त ये भी है, अगर किसी अन्य विभाग से सूचना सरकारी सहायता मिल रही है तो वो पैसा उसमें से डिडक्शन भी हो जाता है। जैसे मान लो किसी और विभाग से किसी 1 लाख रुपए मिलेंगे तो फिर 4 लाख मिलेंगे, और 2 लाख मिल गए तो फिर उन्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें पात्रता की श्रेणी में वही व्यक्ति आते हैं जो किसान होते हैं। और हाँ, इसमें एक और सरकार, BJP सरकार ने चलाई थी, बटाईदार। मान लो कि कोई व्यक्ति खत्म होता है, उसके नाम की ज़मीन नहीं है, तो कृषि मजदूर हो और बटाई पे खेती कर रहा हो, उसके लिए बटाईदार प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें पहले से ही उसको एक एफिडेविट या एक एग्रीमेंट टाइप होगा, उस पर लिखा जाएगा मैं 10 साल के लिए इतने रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से ठेके पे ज़मीन दे रहा हूँ। वो आदमी खेती कर रहा हो, खेती जरूर करता हो, ये नहीं कोई नौकरी वगैरह करता हो, खेती नहीं करता, तो वहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। अगर गलत पैसा बढ़ जाए तो इसकी रिकवरी भी होगी, और संबंध के खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए। ये तो हुआ किसान दुर्घटना बीमा योजना का। फिर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, इसका भी लाभ दिया जाता है। वो भी हमारे यहाँ सीधे ऑनलाइन आवेदन होता है, आदमी खत्म हो जाते हैं तो उसमें 30,000 रुपये सरकार द्वारा योजना मिलती है, लेकिन इसमें गरीब व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन किसान दुर्घटना बीमा योजना में गरीबी वाला कोई बाउंडेशन नहीं है, उधर रजिस्टर्ड किसान होना चाहिए या बटाईदार होना चाहिए। तो जिनकी जो BPL की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें भी 30,000 रुपये मिलते हैं, उसके विधिक वारसान को मिल जाते हैं, बच्चों को मिल जाते हैं। जिस गरीब आदमी को सहायता मिलती है वो 30,000 का 3,000 भी बहुत होती है, ज़रूरतमंद लोगों को मिल जाए। जैसे किसी को 5 लाख में 4 लाख मिले, तो उसकी लड़कियां हैं बेचारे की शादी योग्य है तो शादी वगैरह में काम आता है। और कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, आग लग जाती है, दुर्घटना ऐसी हो जाती है, वो एक हैंड टू माउथ हो जाते हैं, या रोटी के लिए परेशान है। और जो आदमी ख़त्म हो गया, रोटी अर्जक होना चाहिए उसका, जिसके थ्रू उसका परिवार का पालन पोषण हो रहा था, वो नहीं हो पाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके लिए सरकार तुरंत सहायता देती है और उसके खाते में सीधे ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। अब ये बिचौलियाँ वाला सिस्टम कहीं नहीं है। लोग कहीं कोई ऐसी कोई शिकायत आती है, संबंधित जिलाधिकारी या तहसील में SDM से शिकायत भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये पैसे की मांग की जा रही है, कहीं कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और भी कई योजना चल रही हैं विकास विभाग द्वारा। पेंशन का भी चल रहा है, विधवा पेंशन, विधवा वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, ये भी पेंशन चल रही है। हर महीने इनके खाते में दिए जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, ये समाज कल्याण विभाग बता देता है। लेकिन इसमें भी BPL की श्रेणी में होना जरूरी है। तो और इसके अलावा बहुत सी योजना ऐसी चल रही हैं जिनका लाभ नहीं मिल पाता। अब जैसे मान लो सर्दियों का मौसम चल रहा है, सरकार द्वारा, नगर पालिका विभाग द्वारा हर जगह जैसे एरिया होता है वहाँ अलाव जलाए जा रहे हैं। कंबल का वितरण भी निःशुल्क किया जाता है। अब कंबल का वितरण भी अब सब GPS फोटो के द्वारा होता है, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, निःशुल्क वितरण है। सरकार द्वारा योजना दी जा रही है, इनका लाभ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं तो यही गुजारिश करूँगा सरकार से कि सब लोगों को, जैसे अभी कैंप के लिए बोला था कि सभाएं गाँव-गाँव, सरकार आपके द्वार वाला
ये चलना चाहिए और महीने में एक बार हर जगह होना चाहिए, जिससे गांव की योजना, जो गांव वाले जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो बेचारे अनभिज्ञ लोग हैं, सरकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, उन्हें लाभान्वित करने के लिए हर गांव में ग्राम पंचायत स्तर या न्याय पंचायत स्तर पर मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग में योजना की जानकारी देनी चाहिए, अगर कोई बात हुआ है तो कहाँ से हमें किस तरह लाभ मिलेगा। और वैसे तो आजकल ऑनलाइन, सब ऑनलाइन आवेदन होते हैं, अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र से चले जाइए, CSC बोलते हैं, वहाँ से आवेदन करें और जो डॉक्यूमेंट वो खुद बता देगा, आय प्रमाण पत्र जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, या ये बीमा, किसान दुर्घटना बीमा योजना, उनमें जो है पंचनामा, पोस्टमार्टम, FIR, जो भी कागज मांगे हैं वो तुरंत उपलब्ध करा दिए जाए और समय से उन्हें लाभ मिल जाए। और सरकारी योजना और चल रही है, गरीब लोगों की शादियां भी करा रहे हैं, विकास विभाग द्वारा कैंप आए हुए हैं ब्लॉक स्तर पर, उसमें भी जो है दहेज के रूप में थोड़ा सा देते हैं। जैसे दहेज प्रथा है नहीं हमारे यहाँ, लेकिन देते हैं, उसमें सामान देते हैं, सूटकेस देते हैं, बर्तन देते हैं, कुछ पायजेब वगैरह, झोलका पतला जेवर भी देते हैं, कुछ पैसे खर्च के लिए भी देते हैं, उसका भी लाभ उठाते हैं। इसमें कभी कभी लोग थोड़ा सुनवाई आ रहा है, कभी कभी आदमी गलत लाभ उठाते हैं, जैसे शादी हो गई और दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना है, उनकी जांच होती है, पैसा रिकवरी होता है, रिकवर होने के साथ साथ संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, कहीं कहीं जेल भी गए हैं लोग। तो सरकार योजनाएं बहुत दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। मैं तो यही पब्लिक से गुजारिश करूँगा कि संबंधित ब्लॉक पर जानकारी करें, अपने सेक्रेटरी जानकारी, प्रधान से जानकारी गांव के लोग करें, अपने संबंधित लेखपाल से जानकारी, तहसील हमारे राजस्व विभाग द्वारा जो भी योजनाएं दी जा रही हैं उनसे जानकारी कर लें। और किसी भी समय तहसील में जा सकते हैं, ब्लॉक में जा सकते हैं, और हमारे यहाँ विधिक साक्षरता शिविर लगाए जाते हैं। ये भी गांव में कोशिश सरकार बहुत पहले से कर रही है, लेकिन लाभ लोग लेने में अभी ढंग से ले पा रहे हैं, असमर्थ हैं। तो मैं तो पब्लिक से भी यही गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और जहाँ बैठक हो, मीटिंग में टाइम निकाल करके जाएं, और जो आदमी जाए, मान लो मैं नहीं जा पा रहा तो मैं अपने पड़ोसी से जानकारी लूँ कि भाई जो आज मीटिंग में हुई थी उसमें क्या क्या जानकारी दी गई, वो कहीं नोट कर लें, बता दें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार पब्लिक होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया सके। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी आप सुन रहे थे जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, वो तहसीलदार साहब श्री प्रवीण कुमार शर्मा, जो नकुड़ से सहारनपुर जनपद से चल के हमारे मध्य में आए थे। उन्होंने सरकार द्वारा जो क्रियान्वित, जो भी संचालित योजनाएं हैं, उनके विषय में बड़े विस्तार से और बड़े ही सरल तरीके से आपको बताने का पूरा प्रयास किया। इसी क्रम में अब अगला जो भी विषय हमारा होगा, क्योंकि कल बड़ा दिन है, जिसे हमारे शास्त्र अनुरूप, विधान अनुरूप, कैलेंडर अनुरूप हम लोग बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। तो सब जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी विद्वान अधिवक्ता बंधु, समाज के सहभ्रांत लोग, पक्ष विपक्ष, वादी प्रतिवादी, जो भी मेरे से जुड़े हुए सब लोग हैं, सभी लोगों को लिए मैं अपने समस्त न्यायिक अधिकारियों को, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, सभी को बड़े दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। इसी के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।